दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी भी बैंक में हम पैसा ये सोच कर रखते हैं कि वहां हमारे पैसे सुरक्षित रहेंगे और साथ ही उस बैंक के कर्मचारी या अधिकारी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यही सोचकर हम किसी एनबीएफसी या डिजिटल ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ जुड़ते हैं। लेकिन सरकार और आरबीआई जैसे रेगुलेटर के होने के बावजूद ऐसा लगता है कि इन सब पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब के खिलाफ ग्राहकों की शिकायत बढ़ती जा रही है और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने खुद दी है। दरअसल आरबीआई ने एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम 2019-2020 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 3 प्रावधानों, पहला बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, दूसरा ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, तीसरा ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019 के तहत ग्राहकों से मिली शिकायतों के आधार पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार की गई है। इन तीनों प्रावधानों के बारे में आप भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों प्रावधानों की पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि बैंकिंग लोकपाल, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन होते हैं उनको हिंदी में बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है, एनबीएफसी लोकपाल और डिजिटल लेन देन लोकपाल को मिली शिकायतों पर आधारित सालाना रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने जारी किया है इन रिपोर्ट को। ये जो रिपोर्ट है वो 172 पन्ने की रिपोर्ट है। 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2020 तक की मिली शिकायतों पर आधारित है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डिटेल्स में इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में किन जगहों से, किन शहरों से, किन इलाकों से ज्यादा शिकायत की गई है, किस बैंक के खिलाफ ज्यादा शिकायत की गई है, किस आधार पर ज्यादा शिकायत की गई है, शिकायतों को निपटाने में कितना समय लगता है, इन सब बातों के बारे में जानकारी दी हुई है। किस वजह से शिकायत रिजेक्ट कर दिए जाते हैं इसकी जानकारी है। तो इन सब के बारे में आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत ओम्बड्समैन के बारे में भी जान लीजिए। शिकायतों को जल्द निपटारा के लिए 3 ओम्बड्समैन बैंकिंग, एनबीएफसी, डिजिटल ट्रांजैक्शन के बदले एक ओम्बड्समैन का गठन करेगा आरबीआई। अभी ये तीनों अलग अलग है। तो बैंकिंग या एनबीएफसी या डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन यानी लोकपाल बैंकों, एनबीएफसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन कंपनियों द्वारा दी जा रही कुछ सेवाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करता है। बैंक या एनबीएफसी या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन कंपनी जब ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा 1 महीने तक नहीं करे तब ग्राहकों को ओम्बड्समैन के पास जाना चाहिए। अगर ग्राहक सीधे ओम्बड्समैन के पास शिकायत लेकर जाता है तो सुनवाई नहीं होती है। ओम्बड्समैन की नियुक्ति आरबीआई करता है। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन होते हैं। ओम्बड्समैन का पता, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी के साथ पूरी लिस्ट आपको आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in से मिल जाएगी। तो चलिए हम रिपोर्ट की खास बातों के बारे में अब आपको बता देते हैं। तो ये रिपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2020 तक जो शिकायतें मिली हैं ओम्बड्समैन को, अलग अलग ओम्बड्समैन को, उसके आधार पर तैयार की गई है। तो 3 लोकपाल योजनाओं के तहत शिकायतों की प्राप्ति में 64.97% की वृद्धि हुई है, जिसमें शिकायतों की संख्या 2018-2019 में 2,362,000 से बढ़कर के 2019-2020 में 3,30,543 हो गई। इनमें से 86.19% इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात सीएमएस, ऑनलाइन पोर्टल और ईमेल के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। शिकायतों की प्राप्ति में वृद्धि के बावजूद 92% से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा शिकायतों का निपटारा भी किया गया है इस दौरान। अनुरक्षणीय शिकायतों का 72.27% मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से निपटाया गया था। यानी जो शिकायतें मिली उसका ज्यादा जो निपटारा किया गया वो मध्यस्थता के जरिए किया गया है। तो अगर हम सिर्फ बैंक की बात करें तो बैंक सेवाओं को लेकर आम लोगों की शिकायतें 57% उछल करके 1,95,901 से 3,08,630 पर पहुंच गई है। बैंक के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें चंडीगढ़ शहर से 31,594 मिली हैं। उसके बाद कानपुर और नई दिल्ली से। बैंकों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मेट्रोपॉलिटन इलाकों से
करीब 49% और सबसे कम शिकायतें ग्रामीण इलाकों से महज 10% शिकायतें मिली हैं। जो शिकायतें मिली है उसके आधार क्या क्या है, तो सबसे ज्यादा एटीएम और डेबिट कार्ड, यानी एटीएम और डेबिट कार्ड को लेकर के सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं ओम्बड्समैन को। इसके बाद है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी जो लेन देन करते हैं ऑनलाइन या फिर मोबाइल ऐप्स के जरिए, वो दूसरे नंबर पर है। उसके बाद है उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन, यानी आप जब बैंक में जाते हैं तो अधिकारी आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं या फिर कर्मचारी ठीक से आपसे बात नहीं करते, तो इस आधार पर भी तीसरे नंबर पर ऐसी शिकायत है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके अलावा जो बैंक कमिटमेंट करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं, इसके अलावा पूर्व सूचना के बिना जुर्माना लगाना, जमा खाते के संबंध में शिकायत, पेंशन भुगतान के संबंध में शिकायत, नोट और सिक्के के संबंध में शिकायत, इसके अलावा नियामक दिशा निर्देशों का अनुपालन, यानी जो आरबीआई जो गाइडलाइंस जारी करता है बैंकों के लिए या एनबीएफसी के लिए या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन कंपनियों के लिए, उसको पालन नहीं किया जाता है कंपनियों के जरिए, तो उस आधार पर भी शिकायतें मिलती है। या फिर जो लोन और एडवांस होता है उसके आधार पर भी शिकायतें मिलती है ग्राहकों की। तो ये सब शिकायत के आधार हैं। चलिए अब ये भी जानना जरूरी है कि किन बैंकों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिली है। तो कुल शिकायतों में 29.7% शिकायत एसबीआई के खिलाफ, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है और करीब करीब 50 करोड़ खाता धारक हैं एसबीआई के, तो उसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। और 30% शिकायत सरकारी बैंकों के खिलाफ एसबीआई को छोड़ करके, यानी कुल मिलाकर के सरकारी बैंकों के खिलाफ सबसे ज्यादा 59.65% शिकायतें मिली हैं। प्राइवेट बैंकों के खिलाफ 32%, पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक के खिलाफ 1.7%, विदेशी बैंकों के खिलाफ 1.9%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबीज और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के खिलाफ 2%। इसके अलावा जो अन्य 2.8% शिकायत है वो अन्य के खिलाफ मिली है। तो इस तरह से सरकारी बैंकों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिली है बैंकिंग ओम्बड्समैन को। अब यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा बैंक शिकायतों को निपटारा करने में सबसे आगे रहा, यानी सबसे ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया है। तो एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है और जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें भी मिली हैं, वो शिकायतों को निपटारा करने में सबसे आगे रहा है। एसबीआई ने 48,333 शिकायतों का निपटारा किया, एचडीएफसी बैंक ने 15,004 शिकायतों का, आईसीआईसी बैंक ने 11,844 शिकायतों का, एक्सिस बैंक ने 10,457 शिकायतों का, पंजाब नेशनल बैंक ने 9,928 शिकायतों का, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6,383 शिकायतों का निपटारा किया है। इस तरह से अगर आप अपने बैंक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो रिपोर्ट है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप पता कर सकते हैं कि आपके बैंकों ने, आपके जो बैंक है उसने कितनी शिकायतों का निपटारा किया है। अब सवाल है कि अगर आपको भी अपने बैंक से शिकायत है या फिर आपके बैंक के किसी स्टाफ या फिर कर्मचारी से किसी बात को लेकर के शिकायत है, बैंकिंग सेवाओं को लेकर के शिकायत है, तो आप कैसे शिकायत करेंगे, कहां शिकायत करेंगे? या फिर किसी एनबीएफसी को लेकर के शिकायत है या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन वाली कंपनी को लेकर के शिकायत है, यानी मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग कंपनी के बारे में आपको शिकायत है, तो कहां करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जिस बैंक से आपको शिकायत है या फिर जिस एनबीएफसी से आपको शिकायत है या फिर जिस डिजिटल ट्रांजैक्शन कंपनी से आपको शिकायत है, तो वहां पर ईमेल के जरिए या फिर ऑनलाइन या फिर फोन बैंकिंग या फिर पोस्ट के जरिए या फिर कस्टमर केयर के जरिए या फिर फैक्स या फिर कुरियर या फिर हैंड डिलीवरी के जरिए आप शिकायत वहां पर दर्ज कराएं। अगर वहां से मिले जवाब से आप संतुष्ट ना हो या फिर वहां से कोई जवाब आपको नहीं दिया जा रहा है, तब आप आरबीआई के पास शिकायत कर सकते हैं। और आरबीआई के से रजिस्टर्ड जो बैंक हैं या फिर वित्तीय कंपनियां हैं, उसके लिए आप cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाए और वहां जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कई ऐसे बैंक होते हैं या फिर एनबीएफसी होते हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग कंपनियां होती है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन आप उसके साथ अनजाने में व्यवहार करते हैं और आपके साथ धोखा आता है, तो आप उसके लिए सचेत.rbi.org.in वेबसाइट है, वहां पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और समय समय पर शिकायतों के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है उसका अपडेट भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आरबीआई की ये रिपोर्ट आपको जरूर पढ़नी चाहिए। किन आधारों पर शिकायतें की जा रही बैंकों के खिलाफ, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी।
तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।